6.264 है। और इसका यहाँ पे मैंने अपने पास सबसे पहले सॉल्व कराया है टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि आपको जो है स्टॉप मोशन एनिमेशन ओपन करनी है एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर, और वेब पेज को एक लूप शो कराना है, स्टार्ट का, स्टॉप का, और जिसमें 3 इमेजेस आपके पास चलनी चाहिए। जब स्टार्ट बटन क्लिक होगा तो आपके पास ये तीनों इमेजेस इस सीक्वेंस में आनी चाहिए, स्पायरल 0, स्पायरल 1, स्पायरल 2 के लिए, फॉर 0.1 सेकेंड। और 1 सेकेंड के अंदर 100,000 मिली सेकेंड है। ये वाली फाइल इन्होंने मुझे दी हुई है, और इसके साथ एक animate.js की फाइल दी हुई है। इसके ऊपर मुझे एनिमेट का फंक्शन भी लगाना है। आप कभी भी अगर HTML के साथ एनिमेट की फाइल आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर आए, तो दैट मीन्स कि जो आपके पास आपका HTML है, दैट इज ओनली द वन दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिज़ाइन एंड योर क्वेश्चन। लेकिन उसकी जो कनेक्टिविटी है वो आप लोगों के पास जो है वो animate.js से चलती है, क्योंकि JS के अंदर स्क्रिप्ट होती है। अच्छा, एक चीज़ से ख्याल ये भी रहे कि यहाँ पे जैसे मैंने 2 फोल्डर्स बनाए हुए हैं। एक फोल्डर मेरा ये रहा, स्टार्ट में कुछ फाइल्स मेरे पास ये नहीं, और कुछ फाइल्स मेरे पास इसमें है। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और फोल्डर बनाया, और उस एक फोल्डर के अंदर आप लोगों ने अपनी HTML या JS की फाइल ऐड कर दी, और आप लोगों की इमेजेस ऐसे बाहर रखी हुई हैं, तो वो इमेजेस आप लोगों की अपेयर नहीं होंगी, वे वो उसने इमेजेस उसके पाथ से उठाई ही नहीं है। तो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि जब भी आप फाइल काम करें तो एक ही फोल्डर के अंदर वो सारा डाटा अपने पास रखें। अब जैसे सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैंने स्टॉप मोशन एनिमेशन को प्ले करता हूँ, तो ये मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना Notepad++ या ड्रीम व्यूअर, या जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। ये मेरे पास स्टॉप मोशन की फाइल आ गई है, मेरे पास एनिमेट आ गया। और जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा जी, अब ये पूरी मेरे पास यहाँ पे फाइल अवेलेबल है, लेकिन इस फाइल के अंदर पूरा कोड भी लिखा हुआ है। लेकिन याद रहे कि अगर मैं HTML की बात करता हूँ तो HTML सिर्फ यूज़ होता है किसी भी वेब पेज के डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के लिए, कि उसका डिज़ाइन और उसकी लुक एंड फील क्या हो सकती है। तो ये पूरा कोड मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, जिसके ऊपर वो मेरी फाइल जो है वो भी चल रही है। और यहाँ पे मेरे पास एनिमेशन की स्क्रिप्ट है। तो इस एनिमेशन की स्क्रिप्ट के अंदर मैं फंक्शन को तो लगाऊंगा, लेकिन फंक्शन को लगाने से पहले मुझे ये भी लिंक करानी है फाइल। तो जब भी मुझे फाइल्स लिंक करानी होती है, तो बिफोर इनटू माय बॉडी आई एम गोइंग टू टाइप इट एज स्क्रिप्ट, के ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है।
वेट, मेरा कीबोर्ड भी चल रहा है। ये मेरे पास आ गई मेरी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आप लोग अपने पास लिखोगे, लेकिन स्क्रिप्ट को पहले क्लोज नहीं करोगे। स्क्रिप्ट के बाद इसका सोर्स दोगे SRC, और SRC इज इक्वल टू। अच्छा, अब जब भी हम किसी भी फाइल की सोर्स देते हैं तो वो मेरे पास सेम फोल्डर में है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सोर्स फाइल का नाम मेरे पास क्या है, एनिमेट। जैसे ही मैंने एनिम लिखा उसने मुझे शो कर दिया। ये मेरे पास आ गई एनिमेट डॉट JS की फाइल। ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट यहाँ पे मैंने क्लोज किया, और उसके बाद ये जो है मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पे एंड हो गई। तो बॉडी से पहले जो है HTML की जो फाइल है उसको मैंने अपने पास यहाँ पे कनेक्ट करा दिया स्क्रिप्ट से। इसके बाद अब मैं जाऊँगा अपने animate.js के ऊपर। animate.js के ऊपर गए तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है, और इस फंक्शन के ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहले दिया हुआ है फंक्शन एनिमेट। सेट इंटरवल टाइमर इसने दिया हुआ है 1000। दिस विल कॉल द टाइमर फंक्शन, यूनिट्स आर मिली सेकेंड। और यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल लेने के लिए मैंने अपने पास वैर लिखा, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो चलेगा। तो काउंट इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि मेरे पास टोटल 3 नंबर ऑफ इमेजेस हैं, स्पायरल 0, स्पायरल 1, स्पायरल 2। मेरे पास आ गया 3। यहाँ पे मैंने ये इस तरीके का कॉलम लगाया। उसके बाद अब मैं आ गया अपने फंक्शन टाइमर के ऊपर। अब फंक्शन टाइमर के ऊपर काउंट लगाया 3। काउंट चलेगा 3 से, लेकिन काउंट में एक वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट होती रहेगी, वो वैल्यू आपके पास कम होती रहेगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक स्विच स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं लूप्स की बात कर सकता हूँ, लेकिन लूप्स मेरे पास दो किस्म के होते हैं। एक इफ देन एल्स एंड इफ होता है, एक केस ऑफ अदरवाइज एंड केस होता है, जिसको आप स्विच भी कह रहे हो। तो यहाँ पे मैंने स्विच स्टेटमेंट लगाई है। स्विच स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि जस्ट आफ्टर दिस इमेज यू कैन मूव ऑन टू द सेकंड इमेज, थर्ड इमेज एंड फोर्थ तो ऑन। तो मैंने यहाँ पे स्विच लगाया। स्विच में लगा किस पे रहा हूँ, तो इसमें लगा रहा हूँ काउंट के ऊपर। और इसके बाद यहाँ से मैंने अपना ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे कि मेरा केस 2 है। केस 2 के अंदर क्या करो, आप सबसे पहले उठाओ गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये याद रहना चाहिए, ये वाला जो एलिमेंट है मैं बार बार इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। आप लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन जो एलिमेंट मुझे लेना है उसकी आईडी क्या है। इसके लिए मैं जाऊंगा दोबारा अपने स्टॉप मोशन के अंदर, और यहाँ से मैं अपनी आईडी देखूंगा कि आईडी जो उस इमेज की है वो क्या है। जो आईडी यहाँ पे दी हुई है स्पायरल 0 की, दैट इज गिवन यू इमेज डिस्प्ले। तो इसी जगह के ऊपर मुझे इसको अपने पास शो कराना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब यहाँ पे ये वाली सेम आईडी दे दूंगा, इमेज डिस्प्ले। और इसका जो मेरे पास सोर्स है, इमेज डिस्प्ले डॉट सोर्स, दिस इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन spiral2.png। spiral2.png इस वजह से क्योंकि जो सबसे पहली इमेज है उसका जो नाम है वो spiral 2 होना चाहिए। तो मेक श्योर के यू आर टाइपिंग द एग्जैक्ट स्पेलिंग, वो वाली एग्जैक्ट स्पेलिंग जो यहाँ पे फाइल्स के अंदर दी हुई है। ये जो है spiral 2, अगर एक भी कोई भी कॉलम या कोई भी वर्ड ज़्यादा लगाया तो ये शो नहीं करेगा। तो ये आ गया मेरा पहला केस, कि आप इसको spiral 2 का इमेज दिखाओ। इसके बाद इस केस को एंड करने के लिए आई एम गोइंग टू टाइप हेयर ब्रेक। ब्रेक के बाद स्टार्ट हो जाएगा केस 1, और केस 1 के अंदर भी सेम काम होगा।
अच्छा, एक चीज मैंने गलती कर दी, वो ये कि यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, केस वन के अंदर भी आपके पास आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो आईडी है इमेज डिस्प्ले, और उसके साथ जो मेरी सोर्स है, ये आ गई मेरी सोर्स जो कि है स्पाइरल वन डॉट png। ये वाला केस हो गया, इसको ब्रेक कर दो। अब आ जाओ केस जीरो के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ काउंट थ्री है ना, पहले जीरो चलेगा, वन चलेगा, टू चलेगा, दैट मेक्स इट थ्री। अब जो इसके ऊपर जीरो के ऊपर लगाओ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और दोबारा से इमेज डिस्प्ले, एस सोर्स ऑफ दिस इज गोइंग टू बी योर स्पाइरल। टू हो गया, वन हो गया, अब आएगा स्पाइरल जीरो डॉट png, एंड इन दिस इन फॉर्मास। इसके बाद यू आर गोइंग टू टाइप हेयर एनिमेट ब्रैकेट क्लोज, और ये एंड हो गया। दोनों को सेव कर देते हैं ताकि चला के चेक कर सके। सेव एस एनिमेट, you need to save it with your सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर। स्टॉप मोशन के ऊपर स्क्रिप्ट भी लगा दिए है, इसको भी सेव करेंगे स्टॉप मोशन से। और ये सारी फाइल्स मेरे पास यहाँ पे एक जगह पे अवेलेबल है। ये नहीं, तो उसके बाद अब चला के देख लेते हैं। स्टॉप मोशन पे क्लिक किया, नहीं चल रहा, कहीं पे गलती की है मैंने कोड के अंदर। एक दफा दोबारा से चेक कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट src एनिमेट डॉट जेएस। फंक्शन एनिमेट वेरिएबल काउंट थ्री, timer is 1000, if I make it 100, function timer count minus 1, switch count case 2, break case 1, break। तो एक फंक्शन यहाँ पे चलना शुरू हो गया है, और कोड आपका सेम रहेगा उसमें। अगर कोई कॉमा वगैरह मिस कर देते हैं, कोई स्पेलिंग नहीं लगाते तो नहीं चलता। अच्छा, एक काम मैंने अभी एडिशनल किया है, वो मैंने पहले से किया हुआ था। लेट मी एक्सप्लेन यू राइट हियर। कि तो तुम लोगों के पास स्क्रीन नहीं आ रही थी, बता भी नहीं रहा कोई। ये तो आपका चलना शुरू हो गया फाइनली।
और एक और चीज क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए है, तो ये लिखा हुआ है कि एडिट योर सॉल्यूशन इंक्लूड अ बटन अंडर द स्टार्ट बटन एड अ क्लिक सो दैट द क्लिकिंग बटन स्टॉप्स द एनिमेशन। तो उसके बाद गोइंग टू गो बैक राइट हियर, स्टॉप एनिमेट पे जाऊंगा जहाँ पे स्टार्ट का बटन था, ये रहा। इस बटन को अपने पास इसी कोड के अंदर कॉपी करेंगे एंड यू आर गोइंग टू पेस्ट इट एज इट इज। जो स्टार्ट है, स्टार्ट सिर्फ आपके पास चेंज हो जाएगा स्टॉप से, और जो ऑन क्लिक है वो आपके पास एनिमेट सेट के लोकेशन डॉट रीलोड पे आ जाएगा। क्योंकि अभी ऑन क्लिक एनिमेट पे इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि जब मैं ऑन क्लिक के ऊपर टैप कर रहा हूँ तो वो एनिमेशन की स्क्रिप्ट को रिलोड करा रहा है, लेकिन स्टॉप के ऊपर किसी स्क्रिप्ट को मुझे लोड थोड़ी कराना है, तो मैंने सिर्फ इसी लोकेशन को रिलोड करा दिया। सो इट्स डन एज वेल। इसमें कोई किसी को कोई सवाल है? नहीं सर। यू कैन कंप्लीट इट एज वेल। इसके बाद